चलो आ गए सब, चलो बढ़िया है। तो हम क्या बोल रहे थे कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ओवरी, ये हमने बहुत अच्छे से बताया थे। ओवरी से क्या हो रहा है, फ्रूट डेवलप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ना। फिर यहाँ पे पोलर जो सेल थी या जो सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल थी, उससे क्या बन रहा था, एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा था, है ना। लास्ट वाली चीज क्या हो रहा था यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, गलत वाला बताना है। ये तीनों सेंटेंस तो सही हो गए, तो ये चौथा कैसा हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है। बीजांड है ना, ओवुल जो हो रहा है वो भ्रूण कोश में विकसित होता है ना। भाई उल्टा बोल दिया इसने। दरअसल क्या हो रहा था, ये ऐसा क्या था हमारे पास, यहाँ पे एम्ब्रियो सेक था ये, है ना। ये स्ट्रक्चर क्या था हमारे पास, एम्ब्रियो सेक। और ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे, इस बीजांड के अंदर है ना, इस ओवुल के अंदर है। वो ये कह रहा है कि ये ऐसा बोल रहा है वो, कि यहाँ पर ये एम्ब्रियो से है और उसके अंदर में क्या ये बिजांड प्रेजेंट है। ये ऐसा है क्या, ये ऐसा है, ये वाला है ना बेटा, है ना। हाँ सर। हम्म, तो यहाँ पर उसने उल्टा कर दिया है, इस ओवल के अंदर में इस एम्ब्रियो सेक को डाल दिया है ना। मतलब अब इस ओवल को एम्ब्रियो सेक के अंदर डाल दिया है ना। तो ऐसा नहीं है, जबकि इस ओवल के अंदर में ये एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है। चलो अगली चीज, यहाँ पे ये कॉन्कोवेलियन ए क्या है, तो कॉन्कोवेलियन ए क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे डाइजेस्टिक है, जो आरबीसी के साथ में अटैच हो जाता है और किसी भी चीज को उसको अपने साथ में, मतलब किसी भी चीज को क्यों, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगली चीज, यहाँ पे नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन का सही क्रम। ये भी क्वेश्चन बेटा 12th, ये देखो ये वाला भी मैंने 12th वालों पे बताया है बहुत अच्छे से, ये तीनों चीजें याद रखने के लिए। ये वाला भी मैंने बताया था, सेम ऐसी ही चीज अब, लेकिन ये वाला आ गया है ना, तो अब सेम क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला। वो क्या करेगा, जैसे यहाँ से इसको गायब कर दिया, यहाँ से इसको गायब कर दिया, तो ये ऐसी कुछ कुछ स्ट्रक्चर को वो गायब कर देगा और फिर वो स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछेगा, नीचे ऑप्शन में दे देगा ABCD पे, भाई कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा है ना। तो वो चीज हमको फिर याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कहाँ से कहाँ जा रहा है स्पर्म, है ना, कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या हो गया, रेट ऑफ टेस्टिस में गया, रेट ऑफ टेस्टिस से वॉस इफ्रेंसिया में गया, वॉस इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस में गया, एपिडिडाइमिस के बाद में क्या हो गया, यहाँ पे वॉस वॉस डिफरेंसिया में गया, वॉस डिफरेंसिया से कहाँ पे गया, इजिकुलेटरी डक्ट में गया, इजिकुलेटरी डक्ट से कहाँ पे गया, यूरेथ्रा में गया, और यूरेथ्रा से क्या आ गया, यूरेथ्रल वो ग्लैंड ऑफ पेनिस पे गया या यूरेथ्रल ओपनिंग पे गया, ठीक है। ये सीक्वेंस चल रहा था। चलो अगली चीज है, एंजाइम के बड़े पैमाने पे औद्योगिक उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीव को उगाने के लिए सूक्ष्म जीव को उगाने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। भाई हम किसके अंदर में सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करते हैं। अभी यहाँ पे तुम लोग मतलब कोई भी 12th पास आउट वाला नहीं है अभी, ये तो उनको पता होता है कि कौन सा करते हैं, है ना। तो क्या बायो रिएक्टर, बायो रिएक्टर का मतलब क्या हो रहा है, एक बड़ा सा एक चैम्बर रहता है जिसके ऊपर में थर्मोस्टेबलाइजिंग क्या मतलब थर्मल कंट्रोल एक पैनल लगा हुआ रहता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पर ये एक कोई वो है, थर्म वो बायो रिएक्टर है, तो इस बायो रिएक्टर के बाहर साइड में क्या रहना है, ये गोल एक चैम्बर रहना है, यहाँ पे अंडाकार दिख रहा है, गोल रहना है, जैसे अपना टंकी वगैरह रहती है वैसे।
ऊपर साइड में इसमें प्रेशर कंट्रोल करने के लिए रहता है और एयर इसमें इंसर्ट करने के लिए रहता है। इस साइड से नीचे साइड से यहाँ से कोई मटेरियल हमको आउट करने के लिए इसमें वॉल बना हुआ रहता है। और इसी में क्या करते हैं हम, नेचुरल मतलब एक कल्चर मीडियम उसको प्रोवाइड करते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। वो जब वहाँ पे ग्रोथ करता है तो उसके जो डीएनए सीक्वेंस रहता है उसके अंदर में हम जो जीन है उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और वो जब उसका ट्रांसलेशन होना है तो वही मॉलिक्यूल्स हमको क्या होता है बार बार यहाँ पर मिलते रहता है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को बायोरिएक्टर में रख के हम उससे एंजाइम वगैरह का प्रोडक्शन करवा लेते हैं। अगली चीज आ रही है बीओडी, ऊष्मा यंत्रिक। बीओडी, बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है ना। ये अपचायक जो भी डाइजेस्टर है ना, जब हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने वाले रहते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम यहाँ पे डाइजेस्टर का यूज करते हैं। औद्योगिक ओवन, औद्योगिक ओवन में क्या चीज हो रही थी, वो हॉट एयर ओवन। और हॉट एयर ओवन किसके लिए यूज में आता है बेटा, स्टरलाइजेशन के लिए। ठीक है, ये भी चीजें मैंने बताई है 12th वालों को। अगली चीज, अगर किसी को याद हो ये वाला क्वेश्चन, होमोनिडो को उसके सही मस्तिष्क माप के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पे ये ह्यूमन का डेवलपमेंट का एक नाम दिए हुए कि कब कब कौन कौन से यहाँ पे किस टाइप के ह्यूमन थे और उसके ब्रेन की कैपेसिटी क्या थी। मैंने इस पर भी बहुत अच्छे से स्टार लगाया था कि बेटा ये वाला ही पॉइंट याद रखना। और वो जो डेवलपमेंट बताया था उसमें बोला था कि उसकी कोई थ्योरी या कोई मत याद रखना, लेकिन उसका ब्रेन स्ट्रक्चर सेम। इस बार भी यही चीज होना है कि ये वाला क्वेश्चन तो आना ही आना है, ब्रेन की कैपेसिटी। ठीक है, कि ब्रेन की कैपेसिटी क्या हो रही। तो यहाँ पे होमो हैबिलस, होमो हैबिलस की क्या कैपेसिटी हो रही है यहाँ पे 605, ये 650 टू 800 सीसी हो रही है ना। क्यूबिक पर सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। अगली चीज होमोनिडीरी थेल्सिस है ना, इसका क्या हो रहा है यहाँ पे 1400 सीसी है। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस की क्या हो रहा है 900 सीसी हो रही है। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस की कितनी हो रही है यहाँ पे 1350 सीसी हो रही है। जैसे मतलब हमारी कितनी है 1350 सीसी कैपेसिटी है हमारे ब्रेन की, है ना। चलो अगली चीज है इस साइड में, सह एंजाइम तथा धातु आयन जो एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से बंधे हुए रहते हैं, प्रोस्टेटिक समूह है ना, प्रोस्टेटिक ग्रुप कहलाते हैं। अगला क्या है, एक प्रोस्टेटिक ग्रुप से बंधे हुए कंप्लीट मतलब एक बॉन्ड है और उसमें कंप्लीट एक्टिव यहाँ पे एक्टिव क्या है, स्टिमुलेटर है, एक्टिव स्टिमुलेटर एंजाइम है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, को एंजाइम। तो दोनों में से कौन सा वाला सेंटेंस यहाँ पर राइट है, तो कौन सा वाला सेंटेंस यहाँ पर राइट हो रहा है, पहले वाला, कि जो यहाँ पे कोएंजाइम है वो किसी भी यहाँ पे एलिमेंट्स के जो आयंस होते हैं उसके साथ द्वारा यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। जैसे क्या चीज हो रही है, जैसे हमने एपो एंजाइम देखेंगे उसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, उस सिग्मा बॉन्ड से क्या होते हैं यहाँ पे बाकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहती है वो बनी हुई रहती है, लेकिन वो हमेशा एक्टिव नहीं होते हैं, है ना। जो क्या होता है जब वो प्रोस्टेटिक बॉन्ड यहाँ पर जुड़ा हुए रहता है तो वो एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, जब वो डीएक्टिवेट होते हैं। और उसी को क्या बोलते हैं, एपोएंजाइम बोलते हैं, कि जब कोई यहाँ पे कोएंजाइम किसी मेटलिक आयन से बॉन्ड बना के है तो वो एक्टिव नहीं होता है ना। जब तक वो मेटलिक आयन वहां से हटता नहीं है तब तक वो एक्टिव नहीं होता। जैसे ही वो हटा वैसे ही क्या हो जाना है, उसने एक्टिव हो जाना है ना। चलो अगली चीज, ये भी हमने बताया था क्या चीज होती है। अगला, जैसे ह्यूगो ब्रिज है ना, ने प्रस्तावित किया कि उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नता, मतलब ह्यूगो ब्रिज ने बोला था कि म्यूटेशन के कारण वेरिएशंस आती है। तो कैसे आती है, तो कैसे आती है भाई, कि म्यूटेशन में क्या चीज होती है, अचानक से है ना, सडनली क्या होना है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, जिसके कारण क्या हो रही है, यहाँ पे कोई नई
कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है। और वो क्या हो रहा है, दिशा रहित, मतलब डायरेक्शन लेस होता है, मतलब कोई उसका डायरेक्शन नहीं होता है। अब डायरेक्शन मतलब यहाँ पे ये नहीं आ रहा है कि नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, ऐसा वाला डायरेक्शन नहीं। पॉजिटिव म्यूटेशन हुआ है या नेगेटिव म्यूटेशन हुआ है, या पॉजिटिव यहाँ पे वेरिएशन आई है या नेगेटिव वेरिएशन आई है, ये तो म्यूटेशन का ये डिसाइड नहीं रहता है ना कि वो किस किस डायरेक्शन में जाने वाला है। वो उस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मतलब प्रॉफिट हो रहा है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, या उससे उसको कोई लॉस हो रहा है ना, तो ये डिसाइड नहीं होता है। हाँ? चलो अगली चीज क्या है यहाँ पर कि निम्न कोशिकांगों के युग्मों में से किसमें डीएनए नहीं है, इनमें से किसमें डीएनए नहीं है। तो बेटा देखो, सूत्रकर्णिका नाम में ही यहाँ पे आ गया है ना, तो यहाँ पर प्रेजेंट है ना। लयन का है लाइसोसोम, लाइसोसोम में भी क्या हो रहा है यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है ना। क्लोरोप्लास्ट में तो रहता ही रहता है ना। राजधानी जो यहाँ पे वो वैक्यूल्स प्रेजेंट रहती है जिसके अंदर में फ्लूइड जमा होता है, उसमें भी यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है ना। ना ये, हाँ ठीक है, क्या बोल रहा है वो, डीएनए नहीं होता है लयन काय के अंदर में, नहीं होता है। हाँ ठीक है ठीक है। लयन काय क्या था, सॉरी, लयन काय क्या हो रहा था वो, हिंदी इंग्लिश गड़बड़ करता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम में ये चीजें नहीं हो रही है ना। और जो वैक्यूल्स बने हुए रहते हैं, जैसे सेल है और सेल के अंदर में अगर हम ये ऐसे यहाँ पे कहाँ गया, प्लांट सेल के अंदर में ये सेल थी, यहाँ पर न्यूक्लियस था, और यहाँ पे ये जो वैक्यूल्स बना हुआ है इसके अंदर में वो डीएनए बोल रहा है। तो इसके अंदर में तो कोई भी दूसरा मटेरियल जैसे रेजिन हो गया, टाइलिस वो टाइलिन हो गया, गोंद हो गया, कोई ऑयल हो गया है ना, कोई दूसरा फ्लूइड हो गया, एयर हो गया, ये सारी चीजें, या कोई सिक्रीशन हो गया, वो यहाँ पर आके जमा रहा है, या लिग्निन हो गया, ये सब मटेरियल यहाँ पे आके जमा होता है। तो इसके अंदर में तो ये एक ब्लैंक स्पेस रहता है, तो इसमें डीएनए होने के चांसेस नहीं होते। दूसरी चीज जो लाइसोसोम रहता है उसके अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम भर रहता है, लेकिन वो कौन सा है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है, ये चीज याद रखना है ना, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है वो। तो उसके अंदर में डीएनए वगैरह नहीं हो रहा है ना। केंद्रक और सूत्रकर्णिका है तो क्लियर सी चीज है कि यहाँ पर रहना ही रहना है ना। चलो अगली चीज है यहाँ पे, वायु द्वारा एलर्जन का प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थान में काफी व्यक्ति श्वसनीय विकार से घबराहट उत्पन्न करते हैं, इसको क्या बोलते हैं। मतलब वो बोल रहा है कि कोई भी एक एरिया है उसमें इंडस्ट्री वगैरह कुछ है या नहीं भी है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वो किससे हो रहा है यहाँ पे, एलर्जन। एलर्जन में क्या चीज आ रही थी, एक यहाँ पे पॉलन ग्रेन भी आ रहे थे, कोई दूसरे पॉलिटिक मटेरियल भी वहां प्रेजेंट थे जो पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे थे। तो उसके कारण क्या चीज यहाँ पे बॉडी के अंदर में होती, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ट्रेकिया हो रहा है, ब्रोंकाई और ब्रोंकस हो रहा है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसके कारण हमको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, और हम बहुत जल्दी जल्दी रैपिड हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो ये चीज हो जाती है। और यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन को क्या बोला था, एलर्जिन भी बोला था। और इसी में क्या याद रखना है अपने को, पार्थिनम याद रखना है। पार्थिनम का नॉर्मल जनरल जो नेम है वो भी याद रखना है। पार्थिनम का जनरल नेम बताओ बेटा क्या था, क्या पार्थिनम का सामान्य नाम क्या हो रहा था बेटा, हाँ गाजर घास है ना। चलो अगली चीज, पक्षी मादा में विषम युग्मकता पाई जाती है, अतः संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार के स्थान पर अंडाणु के प्रकार पर निर्भर करेगा। ठीक है, दरअसल एक चीज याद रखो, लिंग निर्धारण में जब समयुग्मता पाई जाती है, मतलब जब ये स्ट्रक्चर है तो ये लिंग निर्धारण नहीं कर रहा है लेकिन ये लिंग निर्धारण कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर याद रखना, लिंग निर्धारण हमेशा विषम युग्मता वाली कंडीशन के कारण हो रहा था, है ना। तो पक्षियों में क्या चीज हो रही थी, जैसे जो फीमेल हो रही थी, है ना, पक्षियों में, यहाँ पर अगर हम ये फीमेल की बात करें तो पक्षियों में फीमेल कैसी हो रही थी, यहाँ पे जेड डब्ल्यू हो रहा था, और मेल कैसा हो रहा था, यहाँ पे जेड जेड होता है ना। तो क्या चीज हो रहा है यहाँ पे, एक हो रहा है, तो डब्ल्यू वाला जो अंडाणु है जिस शुक्राणु के साथ में संलयित होगा वो क्या बन रहा था, यहाँ पे फीमेल बन जा रही थी।
है ना। तो पक्षियों में यही चीज हुई। तो क्या चीज हुआ यहाँ पे, शुक्राणु बने, वो कैसे बने, एजेड एजेड वाले ही सारे के सारे। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल के अंदर में सारे शुक्राणु जो स्पर्म है वो सेम ये सेम क्रोमोसोम वाले बन रहे हैं, जबकि फीमेल के अंदर में एक यहाँ पे जेड वाला बन रहा है एक, और एक यहाँ पे डब्ल्यू वाला बन रहा है। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, फीमेल के कारण में हमको जो लिंग निर्धारण रहेगा वो देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ गया अगला। जैव अणु के एक मिश्रण में किसके उपचार करके डीएनए का अवक्षेप प्राप्त करते, तो हमने बताया था ठंडा एथेनॉल, है ना। ठंडा एथेनॉल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर याद हो तो हमने उसमें बताया था ठंडा एथेनॉल, इसको हमने टिक भी करने के लिए बोले थे। चलो, जैव नियंत्रण कारकों में सही विकल्प चुनिए। जैव नियंत्रण कारकों के लिए सही विकल्प चुनना है। तो ये ट्राइकोडर्मा हो गया, बैसिलस थोरिएंजेंसिस हो गया, यहाँ पे बैक्यूलो वायरस हो गया। ये क्या करते हैं यहाँ पे, दूसरे जो भी यहाँ पे दूसरे तरह के जो रोगजनक रहते हैं, जो दूसरे वायरस रहते हैं, उनको क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं, है ना, नष्ट कर देते हैं। चलो, अगली चीज है अनुचित कथन का चयन कीजिए। मतलब अनुचित मतलब गलत, रॉन्ग कौन सा सेंटेंस हो रहा है इसमें से। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, अंतः प्रजनन समयुग्मता की वृद्धि करता है। मतलब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो इनब्रीडिंग है, इनब्रीडिंग अंतः प्रजनन है, वो समयुग्मता होमोजाइगस कंडीशनों को बढ़ाता है। जैसे क्या चीज होगी, यहाँ पे एक जाति है, ये टी है, ये टी है ना। एक सेकंड, एक सेकंड रुकना बेटा, हाँ। देखो क्या चीज बोल रहे हैं वो, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब ये हो रहा है कि वो सेम सेम यहाँ पे ले रहा है, स्वपरागण करवा रहा है ना, इनब्रीडिंग करवाई है ना। तो इनब्रीडिंग में क्या हुआ, दोनों जो प्लांट्स हैं वो कैसे हो रहा है, सेम सेम हो रहा है। तो जब सेम सेम हो रहा है, इसमें क्रोमोसोम सेम है, जो संतान है उसमें भी यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल टी ही आया, कोई दूसरी चीज नहीं आई है ना। तो अगली जो संतान आ रही है उसमें भी ऐसी चीज हो रही है ना, कि यहाँ पे सेम। चलो, तो यहाँ पर क्या हो रही है, नेक्स्ट जनरेशन ही आती जा रही है ना। तो उसमें फिर से हमने यहाँ पे इनब्रीडिंग करवाई, सेम यहाँ पे क्रोमोसोम थे, अगली जनरेशन फिर सेम है, अगली जनरेशन यहाँ पर फिर सेम है। तो ये जो सेम सेम आ रहा है, इसके कारण समयुग्मता होमोजाइगस जो कंडीशन है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे कहीं पे भी हेट्रोजाइगस कंडीशन हमको देखने को मिल रही है क्या, नहीं देखने को मिल रही है ना। तो ये चीज होना है जब हम इनब्रीडिंग करवाएंगे तब। अगली चीज क्या बोल रहा है, अंतःप्रजनन। इनब्रीडिंग में किसी जानवर के शुद्ध वंशानुक्रम का
विकसित होने के लिए आवश्यक है। मतलब वो जो कैरेक्टर उसके पुरानी जनरेशनों में थे, वही कैरेक्टर उसको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, न्यू जनरेशन में भी देखने को मिल रहा है ना। कोई नया चेंजेस आ ही नहीं रहा था, नया क्रोमोसोम आ ही नहीं रहा था। लास्ट चीज वो बोल रहा है कि इनब्रीडिंग में श्रेष्ठ जीनों का संग्रहण वो अवांछित जीनों का उन्मूलन में सहायता होती है। मतलब क्या हो रहा है, जब इनब्रीडिंग होती है तो यहाँ पे जो हमारे लिए बेनिफिशियल वाले जीन्स रहते हैं और जो ज्यादा एक्टिव जीन है वो हमको यहाँ पे क्लियरली दिखते हैं या शो करते हैं अपने कैरेक्टर्स को। या जो हमारे डिजायरेबल जो कैरेक्टर होते हैं उसको हम ग्रोथ करवा सकते हैं उसमें, है ना। अब लास्ट जो इसका आंसर है, यहाँ पर क्या चीज हो रही, अंत प्रजनन हानिकारक अप्रभावी जीनों का चयन करता है ना, जो जनन व उत्पादकता को कम करता है। ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये देखो ये वाला सेंटेंस हमने पहले बताया कि क्या चीज हो रहा था यहाँ पे, वांछित मतलब जो हमारे डिजायरेबल जीन है उनको वो ज्यादा हमको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कोई यहाँ पे ऐसा इनएक्टिव जीन नहीं रहना या रिसीवर जीन नहीं रहना है जो अप्रभावी हो रहा है ना, जो अपने आप को शो नहीं कर रहा, उसका सिलेक्शन नहीं करता है। क्या हो रहा है, जब इनब्रीडिंग होती है तो दोनों के अंदर में क्या होता है, जो ज्यादा डोमिनेट रहता है, जो ज्यादा एक्टिव जीन्स प्रेजेंट रहता है वो कैरेक्टर हमको शो होता है। ठीक है, चलो आज आज यहीं तक करें, अभी फिर शाम वाले सेशन में करें, हाँ सर। है ना। इतना काफी है, याद रखना 24 तक हो गया था। अच्छा चलो ये एक ही देख ही लो ना, ये एक देख लो, ये एक देख लो, ये दो देख लेते हैं, एक काम करते हैं दो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, पहला लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस किस में होता है भाई, दही में होता है। सेक्रोमाइटिस सेवरी किस में होता है, यहाँ पर ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, याद रखना बेकर ईस्ट, है ना। फिर यहाँ स्पैरेजिलस निगर, ये क्या है यहाँ पर, स्पैरेलिजिगस निगर सिट्रिक एसिड, है ना, सिट्रिक एसिड बनता है इससे। फिर एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी से क्या हो रहा है यहाँ पे, एसिटिक ये एसिटिक एसिड बन रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बीज के विशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है यहाँ पे, पेरी पेरी एम्ब्रियोसिक, है ना, पेरी एम्ब्रियोसिक कहते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखना। चलो ठीक है, सारे लोगों को गुड डे।